दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा अकबर बीरबल की एक मज़ेदार कहानी जिसका नाम है शेर का शिकार। बादशाह अकबर जिस दिन खुश होते उसी दिन शाही बगीचे में फुर्सती दरबार का आयोजन किया जाता था। इसमें ना कोई छोटा होता ना कोई बड़ा। बादशाह कोई सगुफा छोड़ते और दरबारी उस पर अकल के घोड़े दौड़ाते। एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा, आप में से किस किस ने शेर का शिकार किया है? सब ने कहा हमने किया। बादशाह ने कहा किया है तो बताओ कैसे किया? पहला नंबर खां साहब का आया। वह बोले, शेर का शिकार करने का मेरा पहला मौका था। जिस मचान पर मैं बैठा था कमबख्त शेर उसी पर आ कूदा। मचान टूट गया, धम्म से मैं नीचे गिरा। दिल ने कहा आज तो तू गया शेर के पेट में। दिमाग ने कहा मगर शेर है कहाँ? तभी ऊपर से शेर की मिमियाती आवाज आई। बामुश्किल आंखें खोली, देखा शेर मियाँ पेड़ से उल्टे लटके हैं। उसकी पूंछ टूटी मचान के खांचे में फंसी है और वह बुरी तरह हाथ पैर मार रहे हैं। अपनी गनीमत जान मैंने उठाई तलवार और चला दी। बादशाह बोले, यह भी कोई शिकार हुआ? चूहे दाने में फंसे चूहे को तो कौवा भी मार सकता है। दूसरा नंबर मिर्जा का आया। मूंछों पर ताव देते हुए वह बोले, एक दिन मैं शिकार खेलने गया। मैं घूमता फिरता परेशान हो गया। सामने गीदड़ तक नहीं आया। थोड़ा दम लेने के लिए पेड़ के तने से पीठ सटाकर बैठा ही था कि तभी नींद आ गई। अचानक नाक में कुछ घुसा, जोर की छींक आई तो नींद टूट गई। सामने देखा तो होश भागता हो गए। 2 कदम की दूरी पर शेर खड़ा था। मारे भय के मैंने आंखें बंद कर दी। वह फिर पास आकर मुझे सूंघने लगा, शायद जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं मुर्दा हूं अथवा जिंदा। तभी उसकी मूंछें मेरी नाक में फिर घुसी। मुझे दोबारा जोर की छींक आई। उछलकर शेर 2 कदम पीछे हट गया। इस बार वह पूरा जबड़ा फाड़े हुए था, मानो कह रहा हो, जिंदा हो मियाँ तो आओ मेरे गले के रास्ते पेट में उतर जाओ। मैंने आओ देखा न ताओ, उठाई तलवार और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। शेर घबरा कर पीछे हटने लगा। आखिर वह ऐसे मुकाम पर जा पहुंचा जहाँ पीछे गहरी खाई थी। यह देखकर मैंने तलवार की नोक उससे छुआ दी और वह घबरा गया। तेजी से पीछे हटा और खाई में जा गिरा। गनीमत यह हुई कि मैंने सही समय पर खुद को संभाल लिया, वरना आप भी उस खाई को आबाद कर देते। बादशाह ने कहा मगर इसे शिकार कौन कहेगा? असली शिकार तो वह है जो 2-2 हाथ करके आमने सामने की धड़ पकड़ में किया जाए। इतना सुनकर मिर्जा का चेहरा उतर गया। अचानक पीछे से 70 साल के एक बूढ़े मौलाना की आवाज उभरी। बादशाह सलामत ने अभी कहा कि असली शिकार वह जिसमें आमने सामने की लड़ाई में शेर को मात दी जाए। मेरे साथ 30-32 बरस पहले ऐसा ही वाकया पेश आया था। यह सुनकर बादशाह चकित होकर बोले, अच्छा? मौलाना ने कहा, हाँ जहाँपना। उन दिनों शेरगढ़ का इलाका घने जंगलों से भरा पड़ा था। दिल्ली में एक अफवाह फैली थी कि उन जंगलों में एक टीला है जिसमें बेशुमार दौलत छिपी है। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त उस टीले की तलाश में जंगल में जा घुसे। कुछ ही दूर गए थे कि हमने शेर की दहाड़ सुनी। हम सब सिर से पैर तक कांप उठे। सबके सब वापस भाग लिए। मैंने भी भागना चाहा लेकिन भाग न सका। सामने से शेर जो आ रहा था, ये नुकीले दांत, लंबे लंबे नाखून, खून बरसाती उसकी आंखें। होश गुम होते इससे पहले ही मैं उल्टे पैरों दौड़ लिया। मैं आगे आगे, शेर मेरे पीछे पीछे। रास्ते में कीचड़ से भरा एक पोखर था। बदहवासी में मैं उसे देख नहीं पाया और जा गिरा उसमें। देर तक कीचड़ में गोते खाता रहा। कीचड़ से सराबोर आंखों को जोर लगाकर खोलते हुए सामने देखता रहा। सोचता रहा शेर कहाँ चला गया। पौने घंटे तक शेर नहीं आया तो मैं जैसे तैसे पोखर से बाहर आया। मुझ पर मेरे अपने वजन से 2 गुना कीचड़ लिपटा था। चल भी बहुत मुश्किल से रहा था कि देखा शेर पोखर के पास एक झुरमुट में बैठा मुझे घूर रहा है। शायद वह यह पहचानने की कोशिश कर रहा था कि यह है कौन। वह तो यकीनन नहीं जिसके पीछे मैं भागा था। सहसा शेर ने मुंह फाड़ा। मुझे लगा कि गस खाकर गिर पड़ूंगा। ऐसी सूरत में सहारे के लिए कीचड़ लिपटे दोनों हाथ आगे को जो उठे। शेर एकदम उछला और भाग खड़ा हुआ। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, आमना सामना बेशक हुआ लेकिन कुश्ती तो नहीं हुई। अचानक उसकी निगाह बीरबल की ओर उठ गई। उसे उकसाते, क्यों बीरबल, क्या तुम्हारा कभी किसी शेर से आमना सामना हुआ है या कुश्ती? बीरबल बोला, आमना सामना तो तकरीबन रोज ही होता है जहाँ पर। रही कुश्ती की बात तो वह बादशाह
सलामत के हाथ में है, जब मर्जी हो जाएगी। बीरबल की बात सुनकर बादशाह मुस्कुराते हुए बोले, तुम हमेशा सारी तोहमत हम पर थोप कर साफ बच निकलते हो, लेकिन आज नहीं निकल पाओगे। शेर के शिकार के बारे में या तो आप बीती सुनाओ या फिर इनकार करो कि तुमने जिंदगी में कोई शेर नहीं मारा। बीरबल बोला, शेर तो मैंने कई मारे हैं, मगर आपको इस पर विश्वास नहीं आएगा। और एक दफा तो ऐसा गजब का वाकया हुआ कि हो सकता है आपको यह किस्सा कहानी ही लगे। बादशाह अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब हुए? बादशाह बोले। बीरबल सिर झुकाकर बोला, हुजूर वे दोनों शेर गुजरात के जंगलों में सेमल के किसी पेड़ से अब भी लटके होंगे। मैं वहां एक अंधेरी रात में बादशाह सलामत के साथ भटक रहा था कि अचानक मैंने शेर की दहाड़ सुनी। बादशाह अपनी तलवार तंबू में भूल आए थे और हम दोनों तंबू खोज नहीं पा रहे थे। उधर दहाड़ थी कि बराबर पास आए जा रही थी। तलवार सिर्फ मेरे पास थी। एक बार सोचा कहीं झाड़ी वाड़ी में छिप जाऊं, फिर एक ख्याल आया कि शेर अंधेरे में इंसान की तरह अंधा नहीं बन जाता। आखिर हम दोनों सेमल के एक पेड़ पर चढ़ गए। बादशाह को मैंने ऊपर की साग पर बैठा दिया। नंगी तलवार ले मैं नीचे की साग पर जमकर बैठ गया। मुंह फाड़े दुम ताने शेर आया। उसकी आंखें मसाल की तरह चमक रही थी। वह पेड़ पर चढ़ने लगा। बादशाह बोले, या खुदा रहम कर, मगर यह मौका रहम का नहीं था। मैंने तलवार घुमाई और टिमटिमाती आंखों से अंदाजे से कई भरपूर वार कर डाले। दम से कोई नीचे गिरा। मैं घबरा गया। ऊपर देखा, यकीनन गिरने वाले बादशाह सलामत नहीं थे। फिर वहां शांति छा गई। सवेरे देखा तो शेर 3 टुकड़ों में धरती पर पड़ा था। बीरबल कुछ और कहता, इससे पहले ही बादशाह बोला, उस मौके पर तुम्हारी पास भी तलवार नहीं होती और पेड़ पर चढ़ने से पहले ही शेर मुझ पर हमला कर देता, तब तुम क्या करते? बीरबल गमगीन शब्दों में बोला, मैं क्या करता? जहाँ पर ऐसे मौके पर या तो खुदा ही कुछ करता है या फिर वह नामुराद शेर। बीरबल की बात सुनकर सभी हंस पड़े। फुर्सती दरबार खत्म होने का नगाड़ा बज चुका था। शिक्षा शब्दों में हास्य का तालमेल कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन बीरबल में यह खूबी मौजूद थी। इसलिए तो उन्होंने इस कोरी गप को भी सच्चाई के रूप में प्रमाणित कर दिखाया। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें